कि क्लास हम लोगों ने डिसकंटिन्यू किया था 9 पॉइंट से। अब हम 10 पॉइंट स्टार्ट करते हैं, बैच एडमिन वर्क। ठीक है, बैच एडमिन वर्क का ये मतलब है कि एक टीम के अंडर एक बॉस है या एक सुपरवाइज़र है, उसके पास 3-4 जो हैं वो एम्प्लॉयज़ उसके अंडर आएंगे और वो उसको रिपोर्ट करेंगे, और जो एडमिनिस्ट्रेशन का सारा वर्क होगा वो उसी 5 लोगों ने या 6 लोगों ने कंप्लीट करना है। तब वो बैचेस बना देते हैं ताकि आसानी हो। ठीक है, उसके बाद रिसर्च था प्रोस्पेक्ट और अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या है कि वो एक सेल्स पर्सोनल या आपका एक कस्टमर, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन उसको एज एन अकाउंट कंसीडर करती है। तो आपने उसके बारे में कोई सेल्स पीपल को आप हायर करने लगे हैं तो उसके बारे में आप कंप्लीट रिसर्च करें कि उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसको डील करें। ठीक है, इसी तरह कस्टमर को आपने या क्लाइंट को आपने अप्रोच करना है, उसके बारे में भी आप रिसर्च करें और उसका प्रॉपर उसकी रिक्वायरमेंट्स और नीड के बारे में जानें। ठीक है, सेलिब्रेट द विंस। अगर वो कोई अचीव करके चीज़ लाते हैं तो उनको डीमोटिवेट ना करें कि ये तो आपका पार्ट था और आपकी जिम्मेदारी थी ये करना। आप उनकी विन को सेलिब्रेट करें। ठीक है, इससे वो मोटिवेट होंगे। कीप कोचिंग एंड डेवलपिंग योर रैप्स। उनको आप कोच करते रहें, उनको अप्रिशिएट करते रहें। उससे क्या हो, ये रैप्स का मतलब क्या है कि जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो वो वर्क कर रहे हैं उनके साथ, सेल्स पीपल को ही रैप्स बोला गया है, उनको कोच करें, उनके डेवलपिंग उनकी रेपुटेशंस को डेवलप करते रहें साथ साथ। ठीक है, ओके बच्चों, ये तो कुछ स्ट्रेटजीज थी जो सेल्स प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करती है। नेक्स्ट आ जाता है हाउ डू यू मैनेज योर टेरिटरी। आप अपनी टेरिटरी को कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि इन 6 पॉइंट्स में उन्होंने मेंशन की हुई हैं। सबसे पहले कि डेवलप अ विजिट रोटेशन स्केड्यूल। अब आपने एक बंदे को एक टेरिटरी असाइन कर दी, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप उसी के पास ही वो टेरिटरी रहने दें, और कोई इससे ये होगा कि आपके पास कंट्रोल तो होगा पर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, इतना इफेक्टिव चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। तो इफेक्टिव चेक एंड बैलेंस के लिए आप क्या करें, रोटेशन स्केड्यूल रखें कि अगर फर्स्ट 15 डेज़ में 2 या 4 लोगों को आपने एक टेरिटरी दी हुई है तो नेक्स्ट 15 डेज़ में वही टेरिटरी किसी और को दे दें। उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने किस तरह की वर्किंग की गई है या इनकी कैसी परफॉर्मेंस थी। एक तो ये सेल्स टेरिटरी मैनेजमेंट के लिए सबसे फर्स्ट उन्होंने यही स्ट्रैटेजी बताई है। सेकंड क्या है कि अकाउंट फॉर सीजनल ट्रेंड्स। अच्छा, अब उनको जिस तरह सीज़न चेंज होता है तो उसके लिए ऑफ कोर्स आपकी कैंपेन्स भी चल रही होती हैं, तो उन चीज़ों पर भी फोकस रखें कि जो सीजनल ट्रेंड्स में चेंज आता है या सीज़न की वजह से जो चेंज आ रहा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके सेल्स पर्सोनल की परफॉर्मेंस के ऊपर और आपकी सेल्स के ऊपर। ठीक है, ऑप्टिमाइज़ फॉर लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तभी होगी जब आपका क्लाइंट जो है वो आपकी सेल्स पर्सोनल की वर्किंग के साथ सेटिस्फाई होगा। जितना वो सेटिस्फाई होगा उतना वो आपको लूज़ नहीं करेगा, वो उस कंपनी को लूज़ नहीं करेगा या उसकी प्रोडक्ट को लूज़ नहीं करेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो सेल्स टीम है वो बहुत अच्छी और बहुत इफेक्टिव वे में काम कर रही हो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि ऑफ कोर्स आपने जो एक एम्प्लॉय आप भेज रहे हैं ना, सेल्स पीपल भेज रहे हैं किसी के पास, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा उनको मोटिवेटेड रखेंगे उतना ज़्यादा वो आपको रिटर्न ला कर देंगे। उन्होंने खुद तो रिटर्न नहीं देना ना, रिटर्न आपको किसकी फॉर्म में मिलना है, सेल्स की फॉर्म में मिलना है। तो उसके लिए आपको ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी कि वो डीमोटिवेटेड ना हो, वो सेल्फ डायरेक्टेड रहें, वो आपके साथ लॉयल रहें, सिंसियर रहें। फिर फाइंड न्यू वेज टू डिवाइड योर सेल्स टेरिटरीज। कोई नई तरीके ढूंढें सेल्स टेरिटरीज को। रोटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है, उससे कोई स्टिक नहीं रहता अपनी जगह के ऊपर और वो कंफर्ट जोन डेवलप नहीं होता। जो मैनेजमेंट स्टडीज़ हैं वो हमेशा ये कहती हैं कि कंफर्ट जोन नहीं होना चाहिए। कंफर्ट जोन में इंसान लेज़ी हो जाता है और वो अपना बेस्ट नहीं देता। तो वो कहते हैं कि आप रोटेट करते रहें, आपको जो काम मुश्किल लगता है वो करें। तो ये तो एबिलिटीज़ और स्ट्रेंथ्स पे डिपेंड करता है। तो ये एबिलिटीज़ और स्ट्रेंथ को पॉलिश करने के लिए और उनको सामने लाने के लिए आपको डिफ़िकल्टीज़ और कॉम्प्लेक्सिटीज़ का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, वो टेरिटरीज़ को ऐसे डिफ़ाइन करती हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स एंड एबिलिटीज़। जो इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा होता या जो लेज़ी होता है उसको कोशिश की जाती है कि मुश्किल जगहों पे भेजा जाए ताकि वो मैक्सिमम अपना दे सके। तो इस तरह भी आप उनको डिफ़ाइन करते हैं टेरिटरीज़। लेवरेज अदर कस्टमर फेसिंग कोलीग्स। मतलब वही बात है कि अगर कोई एक जगह पे वर्क कर रहा है, आप उनको थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स कर दें
और किसी दूसरे को उनकी जगह पे काम कर दिया जाए, ठीक है, काम करें वो। इसमें ये भी होता है, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन है DHL, वो कोरियर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। वो क्या करती है, वो जो हायर करती है न्यू MBA को या ग्रेजुएट्स को, वो उनको सिर्फ ये नहीं है कि वो एक MBA करके जाएगा तो वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं दुकानदार बन जाऊँ, ठीक है। अब DHL की शॉप्स होती हैं, आउटलेट्स होते हैं, वहाँ पर भी वो MBAs भी बैठते हैं। उसके पीछे ये रीज़न नहीं होती कि उन्होंने हम ये सोचें कि उन्होंने बहुत पढ़ लिया है, तो देखें आप दुकान पे बैठे हुए हैं और आप एक लोकल शॉपकीपर है, वो आप भी वही हैं। वो सिंपली ये कर रहे होते हैं कि आप इनकी प्रोसेसिंग को समझ जाएं, और जब आप प्रोसेसिंग को समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए ऑपरेट करना आसान हो जाता है। आपको पता होता है कि पीछे से जो हमें रिस्पॉन्स आ रहा है, शॉप से जो हमें रिस्पॉन्स आ रहा है, हम उसको कैसे बेहतर तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो डैट इज़ वाई वो उनको वहाँ पर टाइम लगवाते हैं और उसके बाद उनको ऑफिस वर्क की तरफ ले आते हैं। तो ये उनकी सेल्स टेरिटरीज डिफ़ाइन करने का तरीका है। इसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना तरीका हो। वो कई, अब जैसे नेस्ले है, मैं मार्केटिंग ही बनती जाऊँगी, ठीक है, तो वो वहाँ पर क्या करेंगे कि वो HR में भी मुझे काम करवाएंगे, वो मुझे फाइनेंस में भी काम करवाएंगे। उनका मतलब ये नहीं होगा कि मुझसे ज़्यादा काम ले सकें, उनका मतलब ये होगा कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस कंपनी के सारे प्रोसेसेस को समझ जाऊँ, ठीक है। तो उसके पीछे ये रीजनिंग होती है। उसके बाद ट्रैक करें परफॉर्मेंस ओवर टाइम। मतलब आप कभी भी, ऐसा नहीं है कि आपने सेट किया हुआ कि हाँ जी 3 महीने बाद ही आपकी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट किया जाएगा। आप कोई भी डे रख लें और उनको मतलब कोई भी डे अपने खुद से सेलेक्ट कर लें मैनेजर, और उनको बता दें कि कभी भी आपका, जैसे सरप्राइज टेस्ट होता है, किसी भी वक्त आपको इवैल्यूएट कर लिया जाएगा, ठीक है, सरप्राइज इवैल्यूएशन हो। तो ये आप किसी भी वक्त जब इस तरह करेंगे तो वो हर वक्त ही अपना बेस्ट देंगे, ठीक है। ओके, ये कुछ आगे स्टेप्स हैं। फॉलो दी स्टेप्स टू क्रिएट अ सेल्स स्ट्रेटजी प्लान। इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।